मतलब हंसी आ रही है मुझे सच में। आज के एपिसोड को देखकर हंसी आ रही है। मुझे हंसी आ रही है राकेश और शमिता की हालत को देखकर। मुझे हंसी आ रही है दिव्या के स्टैंड को देखकर। प्लस मुझे जो है प्रतीक की बातों को देखकर बहुत ज्यादा अच्छा फील हो रहा है। मतलब कि ऐसा फील हो रहा है यार, ये बंदे का मतलब यार ये दिल भी है बंदे के पास। जी हाँ, आज के एपिसोड के रिव्यू में बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। एंड तक जरूर सुनिएगा क्योंकि प्रतीक की कुछ ऐसी क्वालिटीज देखी हैं मैंने जो कि कह सकते हैं कि लाजवाब है। मतलब कि वो कहते हैं ना कि भले ही वो ठीक है, वो जैसा भी करता है, जो भी करता है, शो में टीआरपी लाने की कोशिश करता है, व्हाट एवर इट इज, बट लेकिन इंसानियत की बात करें तो यस, प्रतीक जो है एक अच्छा इंसान भी बनने की राह पर है। या हो सकता है कि ये बिग बॉस का 4th हफ्ता शुरू होने वाला है एंड ही इज अ बॉस मैन। ये भी हो सकता है कि दैट्स व्हाई इट इज, बट ओवर एंड ऑल इट्स समथिंग लाइक दैट। तो चलिए रिव्यू की शुरुआत करते हैं। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज स्वागत करता हूं आपका फीफा फूज में। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर मौजूद हूं राहुल भोज के नाम से, वहां पे फॉलो करें। अब सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि शमिता राकेश के ऊपर मुझे क्यों हंसी आ रही है, मुझे दिव्या के गेम प्लान को देखकर क्यों हंसी आ रही है, क्यों मुझे यहां पर कहना है कि नेहा जी आप यहां पर मतलब क्या क्या बोलती हो। मतलब कि मैंने तुमसे ये कहा कि मैं तुम मेरे साथ कुछ करना चाहते हो। मतलब इट्स ऑल टोटली एक्सट्रीम लेवल अगर आप देखेंगे तो ऐसे में दोस्तों आपको बता दूं तो स्टार्टिंग में प्रतीक और नेहा जो है वाला बात थी कि अक्षरा को लेकर जो है बात हो रही थी। अक्षरा जो है बहुत अपसेट है, उसको धोखा लगा है। एक्चुअली में उसको ये जो पिरामिड टास्क हुआ था इसमें धोखा लगा है। और अक्षरा जो सच में बताऊं यार दिल से बहुत ज्यादा अच्छी है अक्षरा अगर देखा जाए तो। ठीक है, पास में हमने उनके अगली फाइट्स देखे बट किसके नहीं होते, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है ना अक्षरा सचमुच में जो है वो कोशिश कर रही है कि उन बेड़ियों से निकले, वो कोशिश कर रही है कि वो आगे बढ़े, बट अनफॉर्चुनेटली अक्षरा जो है निकल नहीं पा रही है। कहीं ना कहीं प्रतीक ने उसके साथ जो किया है या जिस तरीके से उसको धोखा मिला है, या निशांत और मूस जो उसके अच्छे दोस्त होते हुए भी उसके अगेंस्ट हो गए हैं, अगेंस्ट काइंड ऑफ हो गए हैं, तो उसको वो अच्छा नहीं लग रहा है बस। और ये बात आज उसने बोला मैं इमोशनल हो रही हूँ, इमोशनल हो रही हूँ, इमोशनली वीक हो रही हूँ। दिस इज द रीजन, दिस इज द थिंग, एक्चुअली में दिस इज द थिंग। सो ऐसे में दोस्तों अक्षरा बात करती है आज प्रतीक के बारे में नेहा से, और वो सारी बातें करती है एंड उस दौरान वो डिसाइड करते हैं हम काम नहीं करेंगे। ये बात मैंने आपको अपनी लाइव वीडियो देखकर भी बताया था फुटेज की, इन तीनों ने डिसाइड किया है कि ये काम नहीं करेंगे। अब ये तीनों काम नहीं करेंगे, इसका खामियाजा घर वालों को भुगतना पड़ेगा। तो घर वालों ने भी बोला कि आपको एक्शन लेना चाहिए। नेहा कहती है कि इनको चाय मत दो, इनको बेसिक जो है चाय मत दो, तो रहने दो, खत्म करो। प्रतीक ने यहाँ पे चाय पत्ती छुपा ली थी, लेकिन कहीं ना कहीं बंदे में कहते हैं कि ह्यूमैनिटी है, थोड़ी इंसानियत है। उसको देखकर मुझे ऐसा लगा कि प्रतीक जो है चेंज कर रहा है चीजें, और उसने ना तुरंत बोला कि नहीं यार, अगर ये गलती हुई है तो ये भी चीज होनी चाहिए। सो बेटर है अगर देखा जाए तो उनको चाय दो यार। अभी वो नहीं दिखाया कि प्रतीक ये भी बोलते हुए नजर आता है यार नेसेसिटी है वो, और प्लस तबीयत खराब हो सकती है उनकी, ये हो सकता है वो हो सकता है, ये सारी बातें भी बोली थी प्रतीक ने, बट वो एडिट हो गए हैं, विच इज वेरी गुड ऑफ हिम, मुझे ऐसा लगा। एंड अच्छी बात है, ठीक है, पहले भले ही चाय पत्ती छुपा दी थी उसने, भले वो टांग वांग रहा था, बट वो चाय पत्ती दे रहा उसने, और प्लस उसने जो स्टैंड लिया मुझे अच्छा लगा वो, कि एटलीस्ट चलो बंदे में जेन्युइन नेचर है उसका, और वो दिल से अच्छा बंदा भी है। अब यहां पर दोस्तों आपको बता दूं तो शमिता जो कन्फेस करती है कि अक्षरा से कन्फेस करती कि आई एम सॉरी, मुझे नहीं कि मैंने जो है आपके साथ पास्ट में ऐसा बिहेवियर किया, ये किया वो किया, तो दैट मीन शमिता ने किया। शमिता अपने आप को सुपीरियर समझ रही होगी कहीं ना कहीं, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और एक वो सारी चीजें जो मैं कह सकता हूं कि ये सारी चीजें आ रही थी। तो ऐसे में अब दोस्तों अगर बात करी जाए तो शमिता ने कन्फेस कर दिया, शमिता ने अक्षरा को बोल दिया, अक्षरा का ब्रेकडाउन भी हुआ, बंदी रोने भी लग गई दोस्तों। और प्रतीक को वो जिस तरीके से बोल रही थी, मैं आपको बता दूं तो उसके एक रात पहले है ना, हो सकता है कि ये हो सकता है, मैं प्रोबेबिलिटी बता रहा हूं कि एक रात पहले खुद दिव्या ने बोला कि एक काम करो, इसको है ना इस तरीके से करो, इसको प्यार प्यार से बोलोगे तो ज्यादा ये समझेगा, अगर गुस्से में बोलोगे तो शायद नहीं समझेगा। अक्षरा तो हो सकता है, हाँ मैं ये नहीं कह रहा हूं अक्षरा का टूटना जेन्युइन भी हो सकता है, बट हो सकता है कि शायद अक्षरा ने वो वाला चीज ले ली हो। अब यहां पर दोस्तों अगर बात की जाए तो
फिर उसके बाद वो बेला चाओ वाला कॉन्सेप्ट आया, यानी कि मनी हाइस्ट का है। ऑफ कोर्स ये बात मैंने आपको बोली थी कि टीम ए टीम बी का दोनों का परफॉर्मेंस में देखूंगा, उसके बाद बताऊंगा आपको कि मेरे को किसका अच्छा लगा। ऑनेस्टली स्पीकिंग टीम बी का बहुत अच्छा था, वेल कोरियोग्राफी थी उसमें। ऑफ कोर्स निशांत इज देयर, और वो है ना पूरा उन्होंने जो मनी हाइस्ट देखा ही होगा, उसमें एक प्रोफेसर है और वो प्रोफेसर सभी को जो है सिखाता है और प्लस उनको कलेक्ट करके लाया है, उनको मिशन के लिए वो स्टार्ट करता है। 3rd से मनी हाइस्ट आ रहा है, तो अच्छा खासा यहाँ पे प्रमोशन हुआ है। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सजा के पात्र की बात आती है। ये सबसे ज्यादा हिलेरियस, सबसे ज्यादा फनी था, क्योंकि शमिता और राकेश ये लोग इसलिए चिढ़कर बैठ गए कि भाई हमने अपने बारी में स्टैंड नहीं लिया। इन्होंने सेम यही जो है वो मूर्ति वाले टास्क के नहीं सॉरी मूर्ति वाले नहीं, वो जो जीशान ने जो सामान वो लेने का था और वो नॉमिनेशन से बचने का था और प्रतीक ने उस पर बहुत अच्छा फैसला किया था, तो उस दौरान भी ऐसे ही हुआ था। शमिता राकेश का बाल वाला था, उन्होंने उसमें स्टैंड नहीं लिया, राइट, जिसमें उनको स्टैंड लेना चाहिए था, वो दूसरे ही मामलों में स्टैंड लेते हैं। तो यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि शमिता और राकेश का थोड़ा सा गोलमोल है किस्सा, और उनको समझ में नहीं आती चीजें कि कब कहां स्टैंड लेना है। और आज जब अगर बात की जाए तो आज उनको यही लगा यार हमने अपनी तो वो कर ली, कॉज वी आर फूल्स। ये स्टेटमेंट शमिता शेट्टी का है। मैं ये नहीं कहता हूं कि वो फूल्स हैं, लेकिन वो ऑन स्पॉट नहीं है। दिव्या का यहाँ पर ये एक बेनिफिट है दिव्या को कि वो इतने रियलिटी शोज कर आई है, उसको पता है कि कब स्टैंड लेना है, कब नहीं लेना है, कब क्या करना है, कब नहीं करना है। एंड दिव्या इज प्लेइंग वेरी वेरी शार्प, राइट, वेरी शार्प मैनर में, एकदम रेजर शार्प खेल रही है दिव्या। और मतलब वो कोई मौका नहीं छोड़ रही है दिव्या की जहां पर वो अपने आप को स्ट्रांग दिखाए, तो यहां पर आज उसने पूरे घर को नचा दिया। अगर बात की जाए तो प्रतीक एकदम शांत था, बॉसमैन था, शायद इसलिए हो सकता है, वरना अगर प्रतीक बॉसमैन नहीं होता तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद दिव्या जो है दिव्या अग्रवाल, शायद हो सकता है कि दिव्या अग्रवाल को वो कहता कि तुम करोगी, ये करोगी, वो करोगी, लड़ पड़ता उससे, हो सकता है। बट यहां पर मुझे एक नेहा की बात तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, जिसने वो पीरियड्स और वो सारी चीजें बोली, और फिर उसके बाद वो बोला कि आई एम नॉट वेयरिंग एनी अंडरवेयर अंडर गारमेंट्स एंड कि मैंने ये तो ना बोला कि तू मेरे ऊपर आ जा, राइट। वो कुछ अजीब ही सेंटेंस थे, भलते भलते सेंटेंस थे। और जब नेहा को इस बात का एहसास हुआ तो वो बाद में रात को 4:30 बजे उसी बात को लेकर रो रही थी। समझ रहे हैं आप दोस्तों? सो इट इज लाइक दैट, इट इज समथिंग लाइक दैट। वहीं अगर बात की जाए तो फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो हाँ, शमिता को बुरा क्यों लगा? शमिता को एक्चुअल में बुरा इसलिए लगा दोस्तों क्योंकि शमिता ने चुपचाप सजा कर ली थी। और शमिता ने एक सेंटेंस किया कि हमने तो कोई ड्रामा नहीं किया था। एक्चुअल में शमिता ने ड्रामा किया था। उसने अपनी सजा से बचने के लिए उसने निशांत पे चार्ज किया था। फिर उसके बाद फिर वो उसको थोड़ी सी एंजाइटी हो गई थी, फिर वो अंदर गई थी वो। सो बेसिकली मैं कह नहीं सकता, मे भी हो सकता है कि वो रियल हो, बट लेकिन उसने सजा तो करी नहीं। सजा तो बेचारे राकेश ने करी थी, वो तो रोने लग गई थी ना। तो यहां पर ये बात कहना कि हमने तो अपने टाइम पे ऐसा कुछ नहीं किया था, हमने तो कोई ड्रामा नहीं किया था, ये लोग ड्रामा कर रहे हैं, ये ड्रामा चल रहा है, ये चल रहा है, तो वो गलत है, मुझे ऐसा लगता है। और देखो, शमिता कभी कभार बहुत स्ट्रांग बातें करती है, बहुत अच्छी बातें करती है, और मुझे ऐसा लगता है कि वो उसमें पॉइंट है, जेन्युइन में पॉइंट है उनके। लेकिन कभी कभार है ना, वो देखा देखी करती है। अब दिव्या खुद को क्या समझती है, क्वीन है क्या, यहाँ की गुंडी है क्या, जो इस तरीके से बन के घूमती है। ये उनके सेंटेंस थे, अगर देखा जाए ना दोस्तों, तो ये उनके सेंटेंस थे। तो मैं यहां पर सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आज का एपिसोड फुल ऑन दिव्या ने नचा दिया, सबको हैरान परेशान कर दिया। और अगर देखा जाए तो प्रतीक का मुझे बहुत अच्छा बिहेवियर लगा आज के दिन, बहुत अच्छा लगा। निशांत, अरे हाँ, निशांत ने सबसे पहले इजी टारगेट वो किया। पता है एक्चुअल में इस बार सजा का पात्र कौन था? बताऊं कौन था? वो था निशांत, वो था एक्चुअल में प्रतीक, क्योंकि उन्होंने जीशान को ले तो सजा तो मिलनी चाहिए ना इनको, प्लस रूल्स तोड़े। तो ये जो पॉइंट थे शमिता के कि शमिता के लिए पॉइंट थे कि इंग्लिश में बोलती रहती है, इधर उधर कप ये जो रखते रहते हैं, तो एक्चुअल में देखा जाए ये छोटे छोटे पॉइंट्स देखने चाहिए। दिव्या ने अपने कैप्टनसी में एटलीस्ट घर का काम तो करा ना, बॉसी एटीट्यूड है। देखो, मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूं बिल्कुल भी, और ना ही मेरे को कुछ जो है डिफेंड करके कुछ बेनिफिट मिल रहा है। नो, द थिंग इज, जो पॉइंट है वो पॉइंट है। प्रतीक के अच्छे पॉइंट आपके सामने, दिव्या के अच्छे पॉइंट आपके सामने हैं। जो बुरे लगते हैं मैं सीधा मुंह पर बोलता हूं, अपफ्रंट होकर बोलता हूं। तो ऐसे में अब देखते हैं कि कल के दिन क्या होता है। वैसे कल के दिन मैंने आपको बता ही दिया कि बड़ा इंटरेस्टिंग सा
टास्क हो रहा है और दिव्या जो है वो इसमें संचालक बनी है। देखना मजेदार रहेगा। सो यस गाइस, व्हाट्स योर रिएक्शन? कमेंट करके जरूर बताएं। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर मौजूद हूँ राहुल भोज के नाम से, तो वहां पर कोई भी शिकायत है, कोई भी बात है, अगर अच्छी तरह आ जाए वहां पे बात कर लेते हैं। चलिए चलता हूँ, टेक केयर।